ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री माँ शारदा देवी शक्तिपीठ, ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसका हम पाठ कर रहे थे। तो जहाँ तक हमारा हुआ उसके बाद में थोड़ा सा और मैं पाठ करता हूँ। गंभीरानंद जी महाराज लिखते हैं, मैं हिंदी में ही बोलूँगा, पाठ करूँगा। गंभीरानंद जी महाराज लिखते हैं, जयराम वाटी के चारों ओर जिन ग्रामों से श्री रामकृष्ण एवं माँ की पवित्र स्मृति जुड़ी हुई है, उनमें से शिहोर, कोआलपाड़ा, आनूड़ और श्याम बाजार उल्लेखनीय है। शिहोर ग्राम में श्री रामकृष्ण की फुफेरी बहन हेमांगिनी देवी की ससुराल और श्री माँ का ननिहाल था। इसी संबंध से बाल्यावस्था से ही दोनों वहां अनेक बार जा चुके थे। बाद में विष्णुपुर के मार्ग से कलकत्ता आते जाते समय माँ ग्वालपाड़ा में प्राय 2-1 दिन विश्राम करती थी। 2 बार तो वे अधिक दिनों तक रही थी। आनूड़ में श्री विशालाक्षी के दर्शन के निमित्त जाते समय श्री रामकृष्ण को मार्ग में देवी का आवेश हुआ था। श्याम बाजार में तो वे एक बार 7 दिन और 7 रात संकीर्तन में मतवाले हुए थे। वो उस समय की बात है। ठाकुर ने कहा था कि ये दैवी आकर्षण किस तरह का है, माँ को बोला कि दिखाओ मुझे। तब कहीं जा करके वो जो 7 दिन 7 रात वो ढोल बजते ही रहते हैं, लोग नृत्य कीर्तन चलते ही रहता है। वो वाली जो घटना वो वहाँ पे श्याम बाजार में हुई थी। इनके अतिरिक्त और बहुत से ग्राम श्री रामकृष्ण तथा माँ की लीला स्मृति से जुड़ित हैं। जयराम बाटी के पूर्व आमोदर के दूसरे पार एक बड़ा ग्राम ताजपुर है। ताजपुर के जमींदार की लड़के के साथ राधु का विवाह हुआ था। दक्षिण में जिवटा है जो जमींदार राय बाबुओं का निवास स्थान है। दक्षिण पश्चिम में मसीनापुर और पश्चिम में शिहड़गाम है। ये सब गांव जयराम बाटी से 1 मील की दूरी में ही स्थित है। शिहोर के पश्चिम में मुसलमानों की बस्ती शिरोमणिपुर है। यही शिरोमणिपुर जहां से अमजद आया करता था। जयराम बाटी कलकत्ते से अधिक दूर नहीं है, फिर भी वहां आना जाना कष्टदायक था। विशेषकर उन दिनों बहुत से लोग कामारपुकुर और उचालन के मार्ग से पैदल चलकर चट्टियों पर विश्राम करते हुए बर्दवान पहुंचते थे और वहीं से रेलगाड़ी पकड़ते थे। ये जो पैदल चल के चोटी में रुक करके जाना, इसकी एक सुंदर कहानी है। माँ एक बार कलकत्ता आ रही है कि जा रही है, वो मैं एग्जैक्टली भूल गया। साथ में ये सब त्यागी संतान भी है और ये राधु माकू वगैरह 2-3 लोग भी होंगे। तो एक बार वहाँ पे चोटी के पास में रुकना हुआ। तो अभी रुकना है तो खाना भी वहीं पे चोटी, तो चोटी का अर्थ क्या है कि गाँवों के बीच में आज की तरह तो सिटीज़ एक दूसरे के साथ में इतना मिल गए हैं कि आपको लगता ही नहीं कि एक सिटी से दूसरे सिटी की ओर जा रहे हैं तो बीच में कुछ होगा। वो कंटिन्यूअस आपको रेसिडेंस, होटल ये सब देखने को मिलेगा, एटलीस्ट हाईवे के किनारे पे। फिर गाँव की बात अलग है। किंतु ऐसा ही लगेगा जैसे कंटिन्यूअस सिटी है। मैं कभी वडोदरा से अहमदाबाद, अहमदाबाद से ये राजकोट वगैरह आता हूँ। राजकोट की ओर तो ठीक है थोड़ा-सा, फिर भी थोड़ा खाली जगह आपको दिख जाएगा। किंतु ये वडोदरा, अहमदाबाद, ये जो पूरा जो लाइन है हाईवे का, पूरा भरा-भरा आपको दिखेगा। किंतु ये पुराने दिनों की बात है, वो भी गाँव की बात है। एक गाँव छोड़ कर के निकले तो पूरे जंगल में ही पहुँच गए। रास्ता खेतों खेतों से भी के बीच में से जाता है। और चैतन्य महाप्रभु की लाइफ में जब पढ़ रहा था तब मैंने पढ़ा था कि ये जो मुस्लिम उन लोगों का आक्रमण हुआ, उस समय युद्ध जब होता था सैनियों का, तो अपने सैनियों के आने जाने के लिए राजाओं ने ये बड़े कुछ कुछ रास्ते बनाए थे। तो जो पगडंडी या केड़ी या तो ये रास्ता यदि कहा जाए तो ऐसे रास्ते थे। या तो सेनाओं के जाने के लिए रास्ते होंगे, या तो फिर ये तीर्थ यात्रा करने के लिए जो लोग जाएँगे, जगन्नाथपुरी है या तो वहाँ पे है
गंगा सागर, तो इस तरह के कुछ रास्ते होंगे यदि जिसको रास्ता कहा जाए तो, बाकी तो जंगल थे और खेत के बीच में से जाना होता था। तो एक दिन की बात है, वे लोग इस तरह से एक चोटी में रुके, आस-पास में तो कुछ है नहीं, साथ में वो राइस वग़ैरह इन लोगों ने ले लिया था। तो माँ ने एक चोटी में का वो एक हांडी होती है मिट्टी की, तो उसको उसके ऊपर में भातर उसके भीतर में वो राइस रखा, पानी रखा और वो जैसे उस समय होता था, अभी भी बहुत सारी जगह पे होता है, लकड़ियाँ कुछ सूखी इकट्ठा करके उसमें अग्नि जलाया गया। उसके ऊपर में मिट्टी का हांडी रखा हुआ है, भात बनाने के लिए। थोड़ी देर के बाद में भात बन गया और माँ ने सबको बोला कि चलो सभी लोग आ जाओ, अभी मैं सबको खाना परोसती हूँ। तो अभी ये 2-3 त्यागी संतान जो भी माँ के साथ में थे, सब आक इकट्ठा हो गए और अभी जो हांडी उठा करके वो भात वाली हांडी उठा रहा था, जो जो माँ का शिष्य, वो हांडी अचानक टूट गई। टूट गई तो सब भात बाहर निकल गया। तो अभी क्या होगा? अरे! यही तो खाने-पीने का जो कुछ था वो तो यही था, भात था बस, और कुछ होगा शायद साथ में, किंतु भात तो यहीं पे ख़त्म हो गया। तो सब लोग बड़े ही परेशान हो गए। अरे! आज अभी का तो खाना गया, और तो पता है ना, यात्रा करते हैं तो भूख ज़्यादा लगती है। हमारी तरह नहीं कि वो ट्रेन में बैठ गए या तो फिर कार में बैठ गए तो निकल गए। वो तो बैलगाड़ी पे जाना या तो पालकी में जाना, वो इतना ही कष्टकर होता है, माने फिज़िकली स्ट्रेन्युअस होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस जर्क आते रहते हैं। तो आजकल के जो रास्ते पे हमको चलना एक हैबिचुएटेड हो गए हैं, स्मूथ रास्ता है, उस समय तो ऐसा नहीं था। कंटिन्यूअस जर्क आएँगे, रास्ते में गड्ढे होंगे, वो एक त्रिगुणातीतानंद जी की कहानी है, माँ जा रही थी ऐसे ही कामारपुकुर न जयराम बाटी, बैलगाड़ी में बैठ कर के, रास्ते में बड़ा गड्ढा आया। उसमें रात का समय था, माँ सोई हुई थी। तो त्रिगुणातीतानंद जी ने सोचा कि अरे! माँ इस रास्ते से यदि बैलगाड़ी जाएगी तो एकदम जर्क लगेगा और माँ की नींद खुल जाएगी। अभी माँ को तो विश्राम कर देना चाहिए। उनको उनके विश्राम में आघात ना पहुँचे, इसके लिए क्या करूँ मैं? वो गड्ढे में सो गए। जैसे कि उनके शरीर के ऊपर में से ये बैलगाड़ी चली जाए। अभी माने माँ उसी समय, माने दैवानुयोग कहे कि माँ की कृपा कहे, वो उसी समय माँ की नींद खुल गई और देखा वो त्रिगुणातीतानंद जी गड्ढे में सोए हुए हैं, और माँ इमीडिएटली पलक झपकते ही समझ लिया माँ ने कि क्या होगा, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो एकदम वो नाराज होकर के डांटना शुरू कर दिया। अरे ये क्या कर रहे हो तुमको? मैंने देखो कि अपने माँ संतान को जितनी माँ की फिक्र है, माँ को इतनी ही संतान की फिक्र होगी। वो बैलगाड़ी तो बड़ी हेवी होती है ना, बैल का पहिया यदि उनके शरीर के ऊपर से जाएगा, शायद महाराज पहलवान है, कुश्ती भी करते हैं, एकदम दृढ़िष्ट बलिष्ठ भी है। एक बार एक चोटी में गए थे ऐसे ही कहीं पे गाँव की, तो जितना खाना था सब खा लिया था। उनका ऐसा था त्रिगुणातीतानंद जी का, कि जब खाएँगे तो इतना खाएँगे और नहीं खाएँगे तो बिना खाए भी कितने दिन निकाल देंगे। तो एक चोटी में गए थे, सब खाना खा लिया। फिर वो वहाँ पे जाकर के उसके मालिक को पूछते हैं कि अच्छा बताओ तो कितना हुआ रुपया? तो वो मालिक बड़ा हाथ जोड़ करके कहता है कि महाराज जी, आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, किंतु फिर यहाँ पे खाना खाने के लिए मत आइएगा। वो सब खा लिया था उन्होंने। तो ऐसे ही अभी ये जर्नी करते हैं तो फिज़िकल एक्सर्शन भी होता है, भात सब गिर गया तो अभी क्या करेंगे? तो माँ ने जो प्रैक्टिकल और फिर क्या है कि बात ये नहीं है कि लोगों का माँ के सब संगियों का खाना, ठाकुर को भी तो भोग लगाना है। तो ये भी तो एक प्रश्न है कि अभी क्या होगा? तो माँ का प्रैक्टिकल सेंस देखिए कि माँ ने क्या किया कि वो जो हांडी का एक टुकड़ा था, उससे उससे वो जो भात तो वैसे ज़मीन पे गिरा हुआ था, तो ऊपर-ऊपर से वो हांडी के टुकड़े से भात इकट्ठा कर लिया और एक दूसरे पात्र में रखा, और फिर ठाकुर को उसमें से थोड़ा-सा निवेदन करके माँ बोल रही है, "आज के एमनी में पे छो, शिगिर-शिगिर खेये नाओ।" बांग्ला में माँ बोलती है, "आज यही मिला है, आप आज आपको यही मिलने वाला है, जल्दी-जल्दी खा लीजिए।" और मैंने ऐसा करके वो ठाकुर को भोग दिया, तो बाकी सब लोग हँसने लगे। वो मतलब ये माँ का एक मधुर भाव एक होता है ना, एक बालिका जैसा, कि देखिए कि एक सरलता भी है, वो प्रैक्टिकल सेंस भी है। फिर माँ ने सबको बिठा दिया, पात्र में वो जो ऊपर से भात कलेक्ट किया था, सबको वो दे दिया। तो वो माने वो उस समय का भी एक बात था। आजकल जर्नी वो समय क्या था, तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो बात ये नहीं है कि आप मंदिर में जाकर के प्रणाम करते हैं। जो यात्रा इटसेल्फ जो है ना, वो अपने आप में एक साधना है। आज क्या होता है, हम हेलीकॉप्टर में बैठ कर के कैलाश मानसरोवर जाएँगे,
या तो फिर कार में बैठ कर के नर्मदा परिक्रमा कर लेंगे, बस में बैठ कर के। अभी तो ये पैकेज डील आता है, 4 धाम आपको करवा देंगे लग्ज़री बस में या ऐसा वगैरह बैठ कर के। तो वो ठीक है, आप प्रणाम करते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु जो पहले का ट्रेडिशन जो था ना, वो पूरा सोच समझ कर के बनाया गया था कि आपको कष्ट करके जाना है रास्ते में और ईश्वर के ऊपर में निर्भर होकर के जाना है। अभी ऐसा नहीं है कि आप जहीं अभी कुछ जाना है कहीं पे तो वो ओला और उबर मंगवा दिया या तो फिर जहाँ पे भी जाएँगे आपको वो होटल वग़ैरह सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ ईश्वर के ऊपर में निर्भर है। यदि मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। अभी ये नर्मदा परिक्रमा भी पहले इस तरह से संपूर्ण रूप से निर्भर होकर के की जाती थी। किंतु अभी है कि नर्मदा के किनारे देखेंगे कि हर 2-3 किलोमीटर पे आपको एक ना एक कहीं आश्रम या धर्मशाला या तो कहीं पे आहार की व्यवस्था मिल ही जाएगी। मैं खुद कुछ दिनों तक जिसको परिक्रमा नहीं कहते, जिसको विचरण जैसा कुछ कहते हैं। मैंने 15-20 दिन चला था मैं नर्मदा के किनारे। हमारे ओंकारेश्वर में सफ़ेद कुटिया है, वहाँ पे मैं 1 महीना रुका था और फिर वहाँ से 15 दिन तक मैं चला था। वहाँ पे 15 दिन के आसपास चला था। तो मुझे 15 दिन कहीं पे भी खाने का, सोने का कोई भी चिंता मुझे नहीं हुआ क्योंकि हर आप जाएँगे 2-3 किलोमीटर पे कुछ न कुछ आपको मिल ही जाएगा, साधु सेवा की व्यवस्था हो ही जाएगी। ख़ास करके ये जो गुजरात में ये जो मारवाड़ी कम्युनिटी है, इन लोगों का बड़ा ही ये सब चीज़ों में दान देने का ये उन लोगों का ये है उनका। तो बहुत सारी जगह पे आज उत्तराखंड में भी देखेंगे वो जो चोटी है, जो साधु वहाँ पे जाकर के वो ये खाते हैं अन्न अन्न क्षेत्र जिनको कहते हैं, जहाँ पे साधुओं को अन्न भिक्षा में मिलता है। वो भी ज़्यादातर देखेंगे कि ये मारवाड़ी लोगों ने ही वहाँ पे दान दिया होता है। तो अभी आज के ज़माने में ये यात्रा तपस्या नहीं रही, अभी आज के ज़माने में बाकी सब तपस्याएँ हो गई है। ये जो स्ट्रेस है, टेंशन है मॉडर्न लाइफ़ का, ये हमारे लिए तपस्या हो गई है। शिव मयानंद जी महाराज मैं पीपीटीसी में जॉइन किया था बेलूर मठ में। बेलूर मठ में नया हुए ब्रह्मचारी के लिए एक छोटा-सा एक ट्रेनिंग सेंटर है। 2 ट्रेनिंग सेंटर, एक छोटा ट्रेनिंग सेंटर, एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर। छोटे से ट्रेनिंग सेंटर में जो लोग जॉइन करना चाहते हैं, उनको वहाँ पे 1 आध साल के लिए रखते हैं और बड़ा ट्रेनिंग सेंटर यानी कि वो 3 साल के बाद में ब्रह्मचारी लोग वहाँ पे जाते हैं, 2 साल का प्रॉपर ट्रेनिंग होता है। पूरा सुबह वो वैसे छोटे वाले ट्रेनिंग सेंटर में भी वो मतलब दोनों का रूटीन एक ही है, टाइम टेबल एक ही जैसा है। तो मैं वहाँ पे रहा था, तो हम लोगों को जो जॉइन करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे हेडक्वार्टर में जीएस महाराज के साथ में नाइट क्लास होता है। रात को आहार के बाद में जीएस महाराज खुद वहाँ पे वो एक पैसेज जैसा है, एक छोटा-सा एक कमरे जैसा है, वहाँ पे जीएस महाराज भी बैठेंगे, हम लोग फिर हेडक्वार्टर में जितने साधु सन्यासी काम करेंगे, वे लोग भी जाएँगे, हम ब्रह्मचारी लोग भी जाएँगे और कोई एक किताब लेकर के पाठ होगा। तो उस समय की जो बातें होती थी ना, शिवमयानंद जी थे उस समय, स्मरणानंद जी जीएस थे, श्रीकरानंद जी महाराज बैठते थे। तो उन लोगों की बातों में मतलब सुन कर के इतना अच्छा लगता था। बांग्ला में बात होती थी, मैं तो नया-नया गया था तो बहुत सारा कुछ समझ में नहीं आता था। बाद में किसी अपने एक मित्र को पूछ लेता था ब्रह्मचारी को, क्या बोल रहे थे? तो शिवमयानंद जी महाराज एक थे, वो हिंदी में बार-बार बीच-बीच में बात करते थे। तो एक बार उन्होंने कहा था कि शिवमयानंद जी का तो ऐसा तपस्या का भाव बड़ा था, विचरण करना, भ्रमण करना, ऐसा उनका बड़ा उनको इस तरह की लाइफ़स्टाइल के प्रति उनका बड़ा लगाव था। तो एक बार वो कहीं के क्रिश्चियन मोनेस्ट्री में गए, तो शिवमयानंद जी ने उनको पूछा कि व्हाट पेनेंस डू यू परफॉर्म? माने किस तरह की तपस्या, किस तरह की ऑस्टेरिटीज़ आप लोग करते हैं? तो वो एबोट था वहाँ का, उसने कहा सोशल लाइफ़। माने साथ में रहना वही हमारी ऑस्टेरिटी है। तो आजकल का जो युग है, ऐसा नहीं है कि जिसको कहेंगे सफ़रिंग या तो ऑस्टेरिटी ये सब चला गया है, इसका स्वरूप बदल गया है। उस समय प्रकृति हमारे लिए एक चैलेंज थी। आज साथ में रहना हमारे लिए एक चैलेंज हो गया है और ऐसा नहीं है कि मैं चाहूँ कि मैं किसी के साथ ना रहूँ, थोड़ा-सा अलग जा कर के, आज के ज़माने में पॉसिबल ही नहीं है। आप देखिए कि कोई अपार्टमेंट में रहते होंगे या कोई सोसाइटी में रहते होंगे, कहीं पे भी आप रहते होंगे, इतना डेंसली पैक आजकल का अर्बन ये आर्किटेक्चर है
तो माने यू कैन नॉट अवॉइड पीपल, आपके घर के पीछे में वो कहीं पे कोई ज़ोर-ज़ोर से वो म्यूज़िक लगा रहा है, तो कहीं पे कुछ हो रहा है, इस कंटीन्यूअस डिस्टर्बेंस आपको होता ही रहेगा। सबको एक-दूसरे के साथ में एडजस्ट होकर के रहना इतने क्लोज़ एनक्लोज़ स्पेस में बड़ा ही डिफ़िकल्ट है। ये अमेरिका जैसे वहाँ पे देखेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी का एक मेज़रमेंट होता है कि पर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द डेंसेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको कहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड प्लेस। ये इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये थाईलैंड है, चाइना का सी कोस्ट है, एकदम डेंसली पॉपुलेटेड है। यहाँ पे लोग इतनी छोटी जगह में इतने सारे लोग रहते हैं कि मतलब ये जो सोशल लाइफ इटसेल्फ बिकम्स एन ऑस्टेरिटी। तो उस समय का था कि वो नेचर एक चैलेंज था, आज है कि पीपल आर चैलेंज, अवर लिविंग टुगेदर इज अ चैलेंज। तो यहाँ पे महाराज जी लिखते हैं कि विशेषकर उन दिनों बहुत से लोग कामारपुकुर और उच्चालन के मार्ग से पैदल चलकर चट्टियों में विश्राम करते हुए बर्दवान पहुंचते थे और वहीं से रेलगाड़ी पकड़ते थे। दो चार बिरले धनी लोग ही पालकी आदि की सहायता ले सकते थे। माँ के लिए हमेशा जब भी पॉसिबल हुआ है पालकी की व्यवस्था की गई है। और जैसे हम लोग विवरण में बार बार पढ़ेंगे कि जयराम बाटी से ग्वालपाड़ा आने के समय माँ और राधू पालकी में बैठे हैं, और यदि साथ में गोलाप माँ है, योगेन माँ है, शरत महाराज है, तो ये लोग सब बैलगाड़ी में आ रहे हैं। पालकी में क्या होता है कि इतना जर्क नहीं लगेगा, कंपैरेटिवली स्मूथ जर्नी होगा। सारे पथ में उस समय डाकुओं का भय था। डाकुओं की 2 बातें, माँ और ठाकुर दोनों के साथ में हो चुका है। माँ की घटना तो बड़ी फ़ेमस है, वो एक आदमी आधी रात को माँ ने देखा, ये बागदी, बागदी का भी एक सुंदर एक प्रसंग है। एक तो माँ ने उनको देख कर के कहा कि रात को जा रही थी, बाकी सब लोग तो आगे चले गए थे, माँ अकेली रह गई थी, थोड़ी बीमार भी थी माँ। तो एक काला लंबा चौड़ा एक आदमी पूरा डाकू जैसा दिखता हुआ तेलो भेलो के मैदान से जा रहे थे, उस समय वो आकर के माँ के सामने आया। तो इमीडिएटली माँ का बाली का स्वरूप प्रकाशित हुआ, और जैसे ही उस आदमी ने कहा के रे के जाच्छे, कौन जा रहा है, तो माँ ने इमीडिएटली कहा मैं आपकी बेटी हूँ शारदा, बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, ऐसा बिल्कुल बाली का भाव माँ में प्रकट हुआ था। अभी देखिए कि इसका काउंटर पॉइंट, जयराम बाटी में एक लड़का आया, बागदी लड़का। लड़का आकर के माँ को बोल रहा है कि माँ मुझे दीक्षा दीजिए। अभी जयराम बाटी में वो जो कास्ट सिस्टम वगैरह वो रूढ़िचुस्तता इतना था, वो ऑर्थोडॉक्सी, कि माँ ने कहा कि देखो कि मैं तुमको यहाँ पे दीक्षा दूँगी तो ये लोग सब क्या कहेंगे? अच्छा एक काम करो, तुम कलकत्ता जाना, कलकत्ता आना, मैं वो बाग बाज़ार में वहाँ पे उद्बोधन में तुमको दीक्षा दूँगी। तो ये बागदी लड़का वो बड़ा चालाक था। वो क्या कहता है, সময়েলে একজন বাগদিকে বাবা বলতে পারলি, এখন তুমি একজন বাগদিকে बेटा बोलते পারছো ना। माने समय जब आया था, जब ज़रूरत थी, एक बागदी को बाबा बोल दिया था, किंतु आज तुम एक बागदी को अपना लड़का नहीं बना सकती। माँ सुन कर के पहले तो थोड़ी नाराज़ हो गई, फिर कहा अच्छा ठीक है चलो मैं तुमको दीक्षा देती हूँ। तो वही वो रास्ते में वो डाकुओं का भय तो रहता ही था। ठाकुर का था कि रास्ते से जा रहे थे पालकी में बैठ कर के, और डाकू जैसे लोग वहाँ पे चारों ओर आ गए, तो ठाकुर ने वो हनुमान, हनुमान, दुर्गा, दुर्गा, काली, काली सबका नाम लेना शुरू कर दिया। जे खाटे माने जो काम करे। तो वो रास्ता डाकुओं से भरपूर तो था ही। इसी रास्ते से चीजें बैलगाड़ी से दूसरे ग्रामों की ओर भेजी जाती थी। उचालन बर्दवान से लगभग 16 मील है और कामारपुकुर से भी उतना ही है। एक दूसरा रास्ता कामारपुकुर से जहानाबाद या आरामबाग होते हुए तेलो भेलो के मैदान पार करके तारकेश्वर तक गया है। इस रास्ते से कलकत्ते की दूरी कम होने पर भी यह रास्ता अधिक भयानक था। पता है हमको कि भयानक था। बंगाल नागपुर रेलवे लाइन के खुल जाने के बाद बहुतेरे लोग विष्णुपुर के रास्ते से ही जाया करते हैं। ये विष्णुपुर वहाँ पे अभी माँ के जीवन की जितनी भी स्मृति कथाएँ हैं, माँ के साथ में ये भक्तों का मिलना हुआ, ये सब तो ठाकुर
ठाकुर की महासमाधि, स्वामी जी की महासमाधि के बाद की ही सब घटनाएँ हैं। ये 1903, 4, 5 जब माँ रेगुलर कलकत्ता आना शुरू हुई और माँ के त्यागी संतान माँ के साथ में, माँ के भक्त माँ के साथ में जाते थे जयराम बाटी। तो सब समय ये विष्णुपुर का वर्णन है। आरामबाग विष्णुपुर रेल में जाएँगे, फिर वहाँ से ग्वालपाड़ा जाएँगे और ग्वालपाड़ा से केदार बाबू उनको जयराम बाटी जाने की व्यवस्था कर देंगे। ऐसा वर्णन हम लोग बार-बार सुनते हैं। यानी कि ये जो हमारी स्मृति कथाएँ, हमारी किताब पढ़ते हैं, उनके लिए ये सब बड़े ही परिचित स्थान है। भले ही चाहे हम लोग वहाँ पे गए ना हो, मैं भी गया हूँ ऐसे 1-2 बार, किंतु ऐसा कोई ज़्यादा वहाँ पे रहने का हुआ नहीं है। किंतु पढ़ कर के हम लोग सभी परिचित हैं। जैसे कि अपने खुद के घर है वहाँ पे, ऐसा अपनापन ये सब नाम को सुन कर के हमको लगता है। कलकत्ते के लोग विष्णुपुर तक रेलगाड़ी में आकर वहां से मोटर बस की सवारी कर कोतुलपुर, ग्वालपाड़ा तथा देशड़ा होते हुए जयरामबाटी जाते हैं। ये मोटर बस की सवारी, ये तो 1960 के आसपास की बात है, जबकि ये सब फैसिलिटी थी। माँ की स्मृति कथाएं पढ़ने से पता चलेगा कि वहाँ विष्णु जैसे ही माँ जाने वाली है, ग्वालपाड़ा में केदार बाबू को पता वो लेटर में लिख देते थे, शरत महाराज या तो कोई भी वहाँ से। फिर ये जब ट्रेन में बैठ कर के विष्णुपुर जाएँगे, फिर वहाँ से बैलगाड़ी वहाँ ग्वालपाड़ा आश्रम से भेज देते थे। फिर बैलगाड़ी में, या तो बैलगाड़ी में शायद वो बैठ कर के ग्वालपाड़ा आएँगे, ग्वालपाड़ा से पालकी में और बैलगाड़ी में ऐसा व्यवस्था करके उनको वहाँ पे पहुँचाया जाएगा, जयराम बाटी। कोई कोई तो बर्दवान तक बेल रेलगाड़ी में जाकर मोटर बस से आरामबाग पहुंचते हैं और वहां से बैलगाड़ी में या पैदल कामारपुकुर होते हुए जयरामबाटी चले जाते हैं। सिवाय इसके छोटी लाइन की गाड़ी में चापाडांगा जाकर वहां से मोटर मार्ग में वर्षा के समय बैलगाड़ी से आरामबाग जाया जा सकता है। आरामबाग से जयरामबाटी लगभग 11 मील है। आधुनिक सभ्यता के केंद्र स्थल से विच्छिन्न होने पर भी जयराम बाटी में किसी भी समय आनंदोत्सव का अभाव नहीं रहा। साल भर यहाँ बहुतेरे उत्सव मनाए जाते हैं। फिर शरद ऋतु में श्री सिंहवाहिनी के मंदिर में 3 दिन तक बड़ी धूम के साथ पूजा भोग आदि होता है। उस समय ग्रामवासी मतवाले हो जाते हैं। श्री राधाष्टमी तथा श्री श्यामा पूजा में वे आनंदोत्सव कीर्तन आदि करते हैं। शिवरात्रि के दिन वे सीहोर जाकर श्री शांतिनाथ की पूजा करते हैं और सामयिक शैव सन्यासी बनकर व्रत उपवास करते हैं। वैशाख जेठ के महीने में आज भी श्री शीतला देवी की पूजा धूमधाम से प्रचलित है। समृद्धशाली घरों में आज भी विशेष अवसरों पर आठों प्रहर कीर्तन, पौराणिक अभिनय आदि हुआ करते हैं। अभिनय में शामिल होने के लिए बगल में चटाई लिए हुए और आंचल में लाई बांधे एक गांव से दूसरे गांव में जाने की प्रथा आज भी प्रचलित है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जयराम बाटी माँ शारदामणि देवी को अपने अंक में धारण कर वर्तमान युग के सर्वश्रेष्ठ शक्तिपीठ के रूप में परिणत हुआ है। उनके जन्मस्थान के ऊपर ईंटों का एक मंदिर बना हुआ है जो शुभ्र शिखर वाला है। उसकी चोटी पर मां नाम से अंकित धातु निर्मित एक पताका है जो दूर दूर के पथिकों को श्री मां का स्मरण कराती है और देश विदेश के प्रणाम को खींच लाती है। लोगों के आने जाने की सुविधा हो जाने से तथा रामकृष्ण मठ मिशन के केंद्र की स्थापना और उस केंद्र के जरिए से विविध सेवानुष्ठान होने के फलस्वरूप जन समाज की दृष्टि उत्तरोत्तर इन इस पुनीत पीठ के प्रति आकृष्ट होती जा रही है और साथ ही साथ ग्राम की भी उन्नति हो रही है। मंदिर के प्रतिष्ठा दिवस अक्षय तृतीया के अवसर पर मां की चरण रज से पवित्र इस भूमि पर लौटने के लिए प्रतिवर्ष बहुत से भक्तों का समागम होता है। मां की जननी द्वारा प्रारंभ की गई जगद्धात्री पूजा भी प्रतिवर्ष यहाँ बड़े समारोह से मनाई जाती है। जगदम्बा की यह एक अपूर्व महिमा है कि नगण्य जयराम वाटी उनके पाद पद्मों के स्पर्श से आज पुण्य तीर्थ में परिणत होकर अपने गौरव की सर्वत्र घोषणा कर रहा है।
श्री माँ ने स्वयं एक दिन इस भूमि की धूलि अपने मस्तक पर धारण करके कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अभी दूसरा चैप्टर है आविर्भाव, तो इसको हम कल से प्रारंभ करेंगे। आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।